मौजूद हैं खंडहर ग्राम पंचायत के रघुनाथपुर गांव में। और हमारे पीछे देख सकते हैं ये माता जी हैं, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये विकलांग हैं। और इनका जो है आपको हम घर दिखाना चाहेंगे कि इन्हें जो है क्या क्या प्रशासन के द्वारा जो है सुविधाएं मिली है। माता जी ये बताइए, आपको आवास मिला या नहीं मिला? नहीं मिलो, हमारे मिलो तो हमारो ऐसा काय पर हो तो हमें कब लेटे नहीं मिली और सरकार के तरफ से हमें कोई टुकुर नहीं मिलो, कोई साधन तो नहीं। आपने ऑनलाइन नहीं कराया आवास? हाँ लाइन नहीं कराओ, प्रधान जी से नहीं लेटे में जरूर 5 साल बाद हम कराए तो आज वो नहीं आई। नहीं, प्रधान जी से कहा है आपने कि हमें प्रधान जी तो कई कई दाव फोटो खींच ले गए, पहले प्रधान एक हारी गए, फिर ये भाई 4 दाव खींच ले गए। ये माता जी आपके ही गांव की रहने वाली हैं? ये हमारे यहाँ के गांव के रहने वाली हैं। हाँ। और इन्हें मतलब जो बार बार प्रधान कहते हैं मैंने इसको आवास दिए, शौचालय दिए, बेचारे इतनी बुजुर्ग हैं, ना ही इनके लिए शौचालय है ना ही इनके लिए आवास है। अगर जो इनको आवास बेचारे विकलांग कहीं कह रहे हमारे गांव में कोई विकलांग नहीं है, प्रधान ने सीधे कहीं मेरे गांव में कोई विकलांग नहीं है। मैं शासन से यही कहना चाह रहे हैं कि शासन अपनी कुर्सी पकड़े बैठे हैं। अगर मेरी माँ को नहीं देख रहे, मेरी बहन को नहीं देख रहे, मेरे बुजुर्गों को नहीं देख रहे, तो मैं इससे बहुत बड़ा कदम आगे उठाएंगे। आप देखिए, मतलब ये बात नहीं है इसको मैं अंदर दिखा रहा हूँ, इसको देखिए कि हमारी किस तरीके की महिलाएं रह रही हैं, बिल्कुल बेचारी टटिया में, बिल्कुल कच्चे में, और कह रहा कि मैं विकलांग के लिए बहुत कुछ दिया है। आप देखो इसके घर पे घुस के देखो, अंदर भी बिल्कुल एकदम, अगर बारिश होती है सब घर में भर जाती है। बिल्कुल कच्चा मकान है। यहाँ पर जो अगर तेज अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पर बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अब कच्ची कुटिया है, वो भी गिरी हुई है, देखो वो भी गिरी हुई है बेचारी। अगर नीचे इसमें अगर दब जाएंगे, गिर जाएगी तो माता जी दब जाएंगे बेचारी आंखों से, क्योंकि इन्हें आंखों से दिखता नहीं है और ये मकान बिल्कुल कच्चा है। और ये मतलब जब बारिश होती है तो काफी जो है बारिश पानी जो है नीचे आ जाता है, जिससे मकान कभी भी ढह सकता है। और जब भी बारिश होती है तो मैं अगर इस खबर को हमारे जिलाधिकारी महोदय अगर देख रहे हो तो इस गांव की जो है जांच कराकर और इस पर तुरंत जो है कार्रवाई करवाएं। जी को हमने दिखाया था जो उन्हें दिखता नहीं था और उन्हें भी जो है आवास नहीं मिला था। और दूसरी जो है हमारे दूसरी जो महिलाएं हैं यहाँ, उन्हें भी हम दिखा रहे हैं, ये भी विकलांग हैं। ये भी जो है बिल्कुल जो है दोनों पैरों से बेकार हैं। और इनसे जानेंगे क्या नाम है आपका? सुमन। प्रधान जी बोल रहे हैं कि हमने आवास सबको दे दिए, तो ये बताइए आपको आवास मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। तो प्रधान जी से बोला नहीं आपने? नहीं, प्रधान हाँ कई बार बोलो। तो क्या बोला प्रधान जी? प्रधान जी कह रहे कि आएंगे आवास आधार कार्ड। विकलांगों को तो मिले हैं आवास, लेकिन आपको नहीं मिला है? नहीं। शौचालय भी नहीं मिला है? नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ ऐसे घर हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये महिलाएं यहाँ रहने पर मजबूर हैं। पन्नी डालकर जो है अपना जीवन जो है यापन कर रही हैं। अगर बारिश होती है तो कहीं पर भी जो है बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। ये टीन पड़ी हुई है इधर, और ये जो है पन्नी डालकर और यहाँ जो है इनका खाना बनता है। अगर कहीं जो है अगर बारिश तेज अगर आ जाए तो यहाँ जो है खाना बनाने की जो है जगह तक नहीं है। तो ऐसी जो है हालत है इस गांव में। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है पात्र की श्रेणी में आते हैं लेकिन उन्हें आवास नहीं मिले हैं। मैम अपना नाम बताइए और किस पद पर हैं आप? मेरा नाम है मालती कश्यप, मैं भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष, निवासी खंडहर, तहसील जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर हूँ। यहाँ पर जो है लोगों की क्या समस्याएं हैं? सबसे हमारी इन महिलाओं को और पुरुष की समस्या ये है कि जो यहाँ पे कटाव हो रहा है, तो इस पे शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के प्रधान भी हैं, यहाँ के विधायक भी हैं, यहाँ के डीएम एसडीएम है, जो सब कोई मतलब अधिकारी हैं, तो हमारे इधर किसी को मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर जो यहाँ पत्थर डलवा दे जाए तो हमारे जनता के ना खेत यहाँ से कटे ना मकान कटे। कुछ ऐसे हैं शौचालय के लिए भी बहुत लोग परेशान हैं। यहाँ पत्थर आए थे, यहाँ पे पत्थर आए थे तो कुछ लोगों ने मिलके अपने खेतों के पास लगवा लिया कि हमारे खेत ना कटे हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा नहीं हुई कि हम मकान पर लगवाते हैं इधर पारियों पर तो इनके मकान ना गिरे। मतलब गांव जरूरी था और नहीं, वो जनता ने सोचा कि मतलब सरकार ने सोचा है कि मकान जरूरी नहीं, खेत जरूरी है। जब हमारा जनता ही नहीं रह जाएगा खेत क्या करेंगे हम? तो पत्थर जो है गांव के लिए आए थे? गांव के लिए आए थे, लेकिन गांव में बिछाए गए नहीं।
लेकिन एक चीज हम अभी भी मांग रख रहे हैं, अगर जो मेरी महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे बहन भाइयों को, हमारे बुजुर्ग को न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ पत्थर नहीं लगेंगे तो इस पे शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और हम आगे से और इससे ज्यादा और आगे कदम बढ़ाएंगे। अगर जैसे आपकी मांग नहीं मानी गई हाँ, तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम उठाएंगे, हम रोड भी जाम करेंगे, रोड पे बैठेंगे। अगर मेरे जनता के साथ कुछ होता है, यहाँ पे ना तो विधायक आया, मैं किसी से पूछता हूँ कि सैलाब में इतने हमारे मतलब बहन बकानों सबके शौचालय चले गए, आवास चले गए, पेड़ चले गए, पशु चले गए, तो आज तक ना ही तो विधायक आए हैं, ना ही डीएम आए हैं, ना ही यहाँ प्रधान देखने आए हैं। मतलब जो राशन जो लोगों को आया है, राशन भी आया है, कुछ लोगों को मिल गया और कुछ लोगों को नहीं मिला। यहाँ के प्रधान कौन है? यहाँ के प्रधान रामवीर प्रधान है, यही ग्राम पंचायत खंडेर के यही मौजूदा है इस समय। लेकिन हम लोग अगर जो आवाज भी उठाते हैं, फिर भी रामवीर प्रधान कहते हैं, विधायक कहते हैं कि डीएम के पास, मतलब गलत भाषा में बोलते हैं, हम नहीं कहना चाह रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि हमारी अगर शासन को न्याय नहीं मिलता है तो ऐसे समझ लो, जब रोट नहीं तो वोट नहीं, रोट नहीं तो वोट नहीं। हमारी विकलांग महिलाएं हैं जो बेचारी गंदगी रौंद के जा रही हैं, इनके लिए एक शौचालय भी नहीं है। कुछ व्यक्ति हमारे लोग रह रहे हैं कि यहाँ पर आवास नहीं है, रात में जो आवास है भी थोड़े बहुत बना लिए कोशिश करके गंगा जी के किनारे पे, तो बेचारे बच्चों को लेके रात रात भर बैठे रहते हैं, जागते रहते हैं। अब बताओ हमारी जनता क्या करेगी? प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन ने मेरी यही मांग है, यहाँ पत्थर डलवाए जाएं, मेरी जनता को न्याय मिले। अगर जनता को नहीं न्याय मिलता है, मैं आगे कदम उठाएंगे। आवास के लिए बुलाया कि सरकार दे रही है, सरकार को दोष नहीं देंगे, सरकार दे रही है। डीएम हमारे यहाँ के बीडीओ है, सीडीओ है, जो सब है, तो कह रहे कि हमने आवास बहुत महिलाओं को दी है, बेचारी विकलांग कहे कच्चे हैं मकान। और इधर देखिए कि हमारे इधर आप वो बनाए बाथरूम, हमारी महिलाएं बताओ पहले ऐसे नहाती हैं, गंगा जी के किनारे रह रही है, जो गंगा जी में बह गई हैं। तो ये देखो पहले बेचारी विकलांग कहे आंख नहीं है, तो इनके लिए ना ही आवास है, ना ही कोई सुविधा है। इधर देखो गंगा जी में मकान भी कट गए, मकान चले गए, और वहाँ कोई भी शासन इसका ध्यान नहीं दे रही है। बाइबुल गंगा जी है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर मकान कट गया, शौचालय बताए कि हम इधर जो बने हैं, देखो बाथरूम, ऐसे बाथरूम में मेरी महिलाएं नहा रही। अगर जिस तरीका मेरे महिलाएं संग होता है तो समझ लो हम बख्शेंगे नहीं। अब इधर देखो, इधर मकान कच्चे, आप देखिए कि विधायक जी बार बार कह रहे खंडेर में, रंगनाथपुर में हमने जनता के लिए बहुत कुछ करा है। अब देखो क्या जनता के लिए करा है वो सामने आ रहा है। अभी यहाँ तक डीएम साहब भी नहीं यहाँ पर आए हुए हैं। अगर डीएम साहब नहीं आ रहे, हमारी जनता को कुछ होता है तो इसके शासन प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ पे शासन प्रशासन जिम्मेदार है। अगर मेरी जनता को, मेरे बच्चों को, या हमारे बुजुर्गों को, या मेरे भाइयों को यहाँ पे कुछ बिगड़ता है तो इसके लिए पूरा शासन जिम्मेदार है। अगर जो 3 दिन के अंदर नहीं आता है तो मैं अपने शासन को लेके सीधे रोड पे खड़े हो जाएंगे। अब देखिए, देखो हम लोगों के इतने मकान कट गए और कह रहे मैंने बहुत सुविधा करी है। देखो अब देखो बाढ़ में कितने चले गए, पेड़ भी चले गए, कितना मकान भी चले गए। बताओ जो हमारी जनता कहाँ जाए? जनता मेरी इतनी पीड़ित है। अगर मेरी जनता की समस्या हल नहीं होती है तो हम लोग सारे लोग मेरे साथ तैयार हो, सब लोग मेरे साथ तैयार हो। अगर जो मांग नहीं मानी गई तो सब लोग रोड पे लाठी खाने को तैयार हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।